नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार और आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। आज हमारे साथ देश दुनिया के जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर मधुरेंद्र पांडे हैं। सर का परिचय एक ये हुआ, दूसरा परिचय ये भी है कि मेडिकल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीटीवी भारत में। थैंक यू, धन्यवाद। वर्तमान हालात सर बड़े ही विपरीत हैं, मानव पे संकट है। इससे पहले मेरी जानकारी आप ये कह सकते हैं कि मेरी जितनी उम्र है मैंने इतना बड़ा संकट नहीं देखा था। किस रूप में एज ए डॉक्टर आप इसे देख रहे हैं? कि अभी जो कोरोना महामारी फैली हुई है पूरे देश में, यह बहुत ही खतरनाक मूड में है। देश पर समझिए कि बहुत ही बड़ी विपदा के समान यह है। देश की जनता भयावह है, भयाक्रांत है और हमने भी अपने लाइफ में कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि मानव से दूर रहेगा। लॉकडाउन जो पिछले बार जिस तरह से लगा था, क्या वही एकमात्र विकल्प है? अभी जो फिलहाल स्थिति और परिस्थिति है, इसमें लॉकडाउन के अलावा कोई व्यवस्था मुझे नज़र नहीं आता। लॉकडाउन पूरे देश में एक साथ लगाना अनिवार्य है। आयुर्वेद के सामने भी एक बड़ी चुनौती है, एक नई बीमारी है। क्या हमारे आयुर्वेद में इस नई विपदा जो आई है, नई बीमारी आई है, उसका भी कोई इलाज है? शुरू से देखिए, आयुर्वेद विश्व की सबसे प्राचीन और सर्वोत्तम चिकित्सा प्रणालियों में से एक है। आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार महामारी में रसायन औषधियों का प्रयोग करना वर्णित है। उसके साथ साथ उष्णोदक जल का सेवन करना, साथ ही ये उष्णोदक जल क्या है? थोड़ा उष्णोदक जल का मतलब होता है गर्म जल। गर्म जल का सेवन करना। और आयुर्वेद शास्त्र में वर्णित है कि पहले जब महामारी आती थी तो सीमा सील कर दिया जाता था। जो अभी लॉकडाउन हम लोग बोल रहे हैं, सीमा सील करने की बात है। तो सीमा सील करने का मतलब ही हुआ कि एक जिले से दूसरे जिले में आवाजाही बंद हो जाना। तो जो जहां महामारी थी वहीं पर रह गया, वहीं अटक गया, फैलाव नहीं हुआ। सर, एक सवाल और भी है। अभी लोग कोरोना से भयभीत हैं, डरे हुए हैं। जैसा कि अभी आपने कहा कि गर्म जल का सेवन करें। आयुर्वेद में और क्या क्या घर में ही उपलब्ध जो वस्तुएं हैं उसको कैसे हम सेवन करें कि हम इस संक्रमण से बच सकते हैं? देखिए, आयुर्वेद में रसायन औषधि है। इसके अलावा विटामिन सी और डी युक्त जो आहार, फल और सब्जी होता है उसका हम सेवन करें। इम्यूनिटी बूस्ट करने वाली जो मसाला है, औषधि है, जड़ी बूटी है, उसका सेवन करें। घर में हमारे अदरक है, काली मिर्च है, लहसुन है, प्याज है, तुलसी पत्ता है, दालचीनी है, गिलोय है। आयुर्वेद में गिलोय सत्व सबसे बेहतर रसायन है। सबसे बड़ी चीज़ है कि पहले की जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता रहा करती थी कि कहीं से आए तो पहले हम लोग क्या करते थे, कुएं या चापाकल पर दरवाजे पर पैर हाथ धोकर अंदर घर जाते थे। अगर आज भी हम उस चीज़ को फॉलो कर लें, अपना लें, तो आज भी हम इस महामारी से बच सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप दिन भर में 8-10 बार हाथ साबुन से, झाग से धोइए, सैनिटाइज कीजिए, मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, तो हम इससे बच सकते हैं। ये थे हमारे साथ मधुरेंद्र पांडे। कोरोना एक भयंकर, बहुत गंभीर बीमारी है और इसको देखते हुए जरूरत है, सरकार क्या कर रही है वो सरकार का मसला है, लेकिन ज़रूरत हम सबकी है, जान हम सबको बचाना है। तो जो कोरोना गाइडलाइन है उसको फॉलो करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं। शायद कोरोना भाग जाएगा अगर हम सब अपने आप को स्वतः ही लॉकडाउन कर लें। कैमरामैन अनिश के साथ राजेश कुमार, डीटीवी भारत, पटना।